हेलो, आई एम बैक विद द ब्लीच रिकैप। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो इस वीडियो को जाकर चेकआउट कर लेना, जिसमें मैंने पूरी सोल सोसाइटी आर्क कवर की है। और आज की वीडियो में हम पूरी अलंकार आर्क को कवर करने वाले हैं। तो फट से अपना खाना पानी या पॉपकॉर्न ले आओ और शुरू करते हैं बिना विलंब के। जब आइजन खड़े से सोल सोसाइटी के मुंह पे मूत के चला गया, तब इनको रियलाइज हुआ कि असली एनिमी तो घर के अंदर था, बाहर नहीं। वो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और अपने रिजिड रूल्स और एटीट्यूड में थोड़ा सा चेंज लाते हैं, पर सिर्फ थोड़ा सा ही। इचिगो और रुकिया पे लगे इल्जामों को माफ कर दिया जाता है, यहाँ तक कि इचिगो को ऑफिशियली एक सब्स्टिट्यूट शिनिगामी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। कैप्टन उकिता के इचिगो को एक बैच देते हैं, जिससे वो अपनी शिनिगामी ड्यूटीज कंटिन्यू करता है। सोल सोसाइटी के बाद शुरू होता है 50 एपिसोड लंबा फिलर बाउंट आर्क, जिसे चुपचाप स्किप करने में ही भलाई है। लेकिन अगली आर्क हुएको मुंडो के कॉन्टेक्स्ट के लिए इसमें से एक डिटेल काम की निकलती है। इचिगो का अपने अंदर के हॉलो से बढ़ता हुआ डर। ब्याकुया वाली फाइट के बाद से वो लगातार अपने अंदर छुपे इस जानवर से डर रहा है, जो किसी भी वक्त उसका कंट्रोल छीन लेना चाहता है। इसी कारण वो अब अपनी फुल पावर यूज करने से भी घबराने लगा है, जो आगे चलकर उसकी सिरदर्दी बनने वाली है। इस फिलर के एंड होते ही स्टोरी में दो बढ़िया सेटअप तैयार मिलते हैं। पहला ये कि बेचारा उर्यू, जिसने अपनी पावर्स खो दी हैं, वो पापा मेरी जान की ब्रूटल ट्रेनिंग के जरिए वापस से अपनी कुंसी पावर्स हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा ये कि शकुनी के मामा आइजन ने हुएको मुंडो में अपने प्लान का दूसरा फेज शुरू कर दिया है। वो होग्योकू का यूज करके कुछ चुनिंदा हॉलोस के मास्क तोड़ रहा है और उन्हें सोल रीपर्स जैसी पावर्स दे रहा है। और इन नए जीवों को अलंकार कहते हैं। इचिगो की माँ के हत्यारे ग्रैंड फिशर को अलंकार बना के इंसानी दुनिया में भेजा जाता है, पर इचिगो अपनी शिनिगामी ड्यूटीज में बिजी है और एक रैंडम सोल रीपर से बात कर रहा है। कौन है बे तू और यहाँ कैसे आया? सोल सोसाइटी ने बैच देके मुझे सोल रीपर बनाया। अबे बनाने के लिए क्या तुझे मैं ही नजर आया? साला किसी काम का नहीं है ये बैच। मीनवाइल ग्रैंड फिशर इचिगो समझ के मॉड सोल को घेर लेता है, जिसे बचाता है इचिगो नहीं, इचिगो के पप्पा इशिन कुरोसाकी। रिवील होता है कि वो भी सोल रीपर हैं और इतने पावरफुल हैं कि ग्रैंड फिशर को एक ही बार में मौत के घाट उतार देते हैं और अपनी बीवी का बदला पूरा करते हैं। इचिगो की क्लास में शिंजी नाम का एक लड़का आता है, जो असल में एक वाइजार्ड है, आधा हॉलो और आधा सोल रीपर। अब देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। अलंकार और वाइजार्ड्स दोनों के ही पास हॉलोज और शिनिगामीज दोनों की पावर होती है। फर्क यह है कि अगर एक हॉलो को सोल रीपर पावर्स मिले तो वो अलंकार बनता है, और अगर एक सोल रीपर को हॉलो पावर मिले तो वो वाइजार्ड बनता है। तो इस बंदे के अंदर भी हॉलो है और ये इचिगो को कहता है, मैं जानता हूँ तेरा सीक्रेट, मेरी टीम कर ले ज्वाइन, बना दूंगा तुझे ताकतवर, वरना खा जाएगा तुझे तेरा हॉलो और कुछ नहीं पाएगा तू कर। और अगर हॉलो ने कंट्रोल ले लिया तो उन्हें इचिगो को मारना पड़ेगा, जो आइजन से होने वाली जंग में दिक्कत देगा। आइजन हॉलोस? अबे तू है कौन और ये सब कैसे जानता है? बेटा, व्हेन आई वाज छोटे यू वर इन योर पापास गोटे। तो इतना लोड मत ले, समय आने पर सब पता लग जाएगा। जब मन बन जाए तो चले आए रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। मेरी जान ओरिहिमे को कहना प्रणाम एंड नाउ एक्सक्यूज मी प्लीज। इधर आइजन की कमांड पर दो अलंकार काराकुरा पे हमला कर देते हैं और ये बैल बुद्धि यामी लोगों की सोल्स चूसने लगता है, इंक्लूडिंग तात्सुकी, बट समहाउ शी सर्वाइव्स। रेस्क्यू पर आए ओरिहिमे और चैट तुरंत मोर्चा संभालते हैं। वो उसे हील करना शुरू कर देती है और उसकी पावर्स एक्चुअल में दूसरे वाले अलंकार को सरप्राइज कर देती हैं। चैट यामी से भिड़ जाता है और बढ़िया से कुटता है। तभी इचिगो वहां पहुंच जाता है और इस बैल का एक हाथ काट देता है, लेकिन अपने इनर हॉलो से स्ट्रगल करने की वजह से वो भी कुछ खास उखाड़ नहीं पाता। एंड द डे इज सेव्ड बाय द फास्टेस्ट पुसी अलाइव योरुइची एंड गोजो के पापा उराहारा, जो इस सांड की बढ़िया से बैंड बजाते हैं। और ये बोना ये कहकर चला जाता है कि आइडेंटिफाइड टारगेट इज नॉट इवन वर्थ किलिंग, लेट्स गो पैक अप। इचिगो भयंकर गिल्ट में डूब जाता है कि इसकी बहन की चुम्मी अगर उराहारा टाइम पे नहीं पहुंचता तो। स्कूल में बैठा बैठा वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी सोल सोसाइटी से छोटे कप्तान साइतामा, फैम बॉय, मदर डेरी और रेंजी आ धमकते हैं अलोंग विद रुकिया, जो वैसे तो गेट से भी आ सकती थी, लेकिन फिर वही बात, बोना और सीधा होना डिस्पॉसिबल। घर आके वो इचिगो को अलंकार्स के बारे में बताते हैं। अलंकार्स वो हॉलोज हैं जो समय के साथ अपना मास्क तोड़कर इंटेलिजेंस हासिल कर लेते हैं, और ये वाले जो है वो नेचुरल अलंकार हैं। मैंने तो स्कूल में कुछ और ही पढ़ा था, पर जब से आइजन ने अपनी मरवाई है तब से इनकी पॉपुलेशन दिन दुनी चार चौगनी रफ्तार से बढ़ रही है। आइजन ने यहाँ आके सबसे पावरफुल अलंकार को हराया और 10 पावरफुल अलंकार की एक आर्मी तैयार की, एस्पाडा, जिसमें नंबर 6 पर है ग्रिमजाओ, नंबर 4 पर उल्कियोरा और नंबर 2 पर एक्स एस्पाडा किंग। इचिगो कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अब क्या यहीं पड़े रहोगे? तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते, स्पेशली मदर डेरी, और वैसे भी मैं लैक्टोस इंटॉलरेंट हूँ तो पेट खराब होने का रिस्क नहीं उठा सकता। तो सब अपने रहने खाने का बंदोबस्त करते हैं, कोई ओरिहिमे के घर पे तो कोई उराहारा की दुकान पे और रुकिया इचिगो के घर। अब छोटी बहन को अकेला थोड़ी ना छोड़ा जा सकता है। बाकी साइतामा और फैम बॉय सड़कों पर आवारागर्दी करने लगते हैं। कुछ वक्त बाद हुएको मुंडो से कुछ अलंकार्स ओजी सुकुना ग्रिमजाओ
जाओ के ऑर्डर्स पर ह्यूमन वर्ल्ड आ जाते हैं ताकि जिस किसी में भी रत्ती भर भी स्पिरिट एनर्जी हो उसे खत्म कर दिया जाए। एक नमूना चैड पर अटैक करने ही वाला था कि तभी इचिगो आकर उसे बचा लेता है। फिर तभी रुकिया वहां पर पहुंचती है और इचिगो से कहती है "Decided, let me handle this" और अपने खूबसूरत जानपाख्तों से उस अरंकार के परकच्चे उड़ा देती है। उधर बाकी सब भी अपनी पूरी जान लगाकर लड़ रहे होते हैं। तभी इन अरंकार का लीडर ग्रिमजाओ एंट्री मारता है, जिसकी सिर्फ प्रेजेंस से सबकी हड्डियां कांप जाती हैं। आते ही वो रुकिया की छाती में घुसंड मार उसे इमोबिलाइज कर देता है। बाकी कैप्टन्स भी डैमेज खा ही रहे होते हैं कि तभी मदर डेयरी चिल्लाती है परमिशन मिल गई है, सबकी जीभ फाड़ दी जाए, और सब मिलकर अरंकार्स की खटिया खड़ी कर देते हैं। लेकिन अरंकार्स बताते हैं कि जिससे इचिगो लड़ रहा है वो आइजन की पर्सनल आर्मी एस्पार्डा के टॉप 10 मेंबर्स में से एक ग्रिमजाओ है। मतलब इचिगो तो गया। ग्रिमजाओ इचिगो को बुरी तरह पीटता है एंड फोर्सेस हिम टू गो बानकाई, बट इट्स नो यूज। अपने इनर हॉलो से डरे होने के कारण वो अपने फुल पोटेंशियल पे लड़ ही नहीं पाता। और जब इचिगो पिट रहा होता है तब एक खंबे के पीछे खड़ी तात्सुकी ये सब देख रही होती है। काश इसके पास चेनसॉस होते तो शायद ये जीत जाता। ग्रिमजाओ इचिगो को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी उसके पीछे एक प्लॉट आर्मर खुलता है और अंधे बाबा तोसन आके ग्रिमजाओ को बिना ऑर्डर्स के एक्ट करने के जुर्म में वापस से हुएकोमुंडो ले जाते हैं, जहां आइजन के कोर्ट में एज अ पनिशमेंट उसका एक हाथ उड़ा दिया जाता है। हारने के बाद इचिगो डिसाइड करता है कि इस हॉलो का कुछ तो करना पड़ेगा और वो पहुंचता है वाइजार्ड्स के पास। और फिर चालू होती है उसकी जी तोड़ ट्रेनिंग, जहां वो एक साथ 2 बैटल्स करता है, एक फिजिकली और एक मेंटली। जहां उसका हॉलो उसे चेतावनी देता है सुन मेरे भाई, छोड़ दे ये लड़ाई, तेरा ये कंट्रोल सिर्फ एक धोखा है, सरेंडर कर दे छोटू, अभी भी मौका है। क्या करूं यार, सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं। क्या चूतियापंती। इस ग्रूसम ट्रेनिंग से वो कुछ समय तक अपनी हॉलो पावर्स यूज कर सकता है बिना अपना कंट्रोल खोए। उधर बुढ़ऊ यामामोतो छोटे कप्तान मदर डेयरी और ओरिहिमे को आइजन का रियल प्लान बताते हैं कि वो रॉयल पैलेस की एक डुप्लीकेट चाबी ओकन बना रहा है ताकि सृष्टि के रचयिता सोल किंग तक पहुंच सके। और ये करने के लिए उसे एक स्पिरिचुअली डेंस लोकेशन ज्यूरेशी में कम से कम 1 लाख सोल्स को हार्वेस्ट करना होगा। और वो जगह है जापान का जयपुर, जहां है इचिगो का कमरा काराकुरा। ऑफ कोर्स ओरिहिमे ये बात इचिगो और उराहारा को बताती है, जो रेंजी और चैड की ट्रेनिंग करवा रहा होता है। उराहारा उसे फाइट से दूर रहने की हिदायत देता है क्योंकि जिनसे इस बार लड़ाई है वो आइजन के बाप लेवल गुंडे हैं और तेरे छुई मुई अटैक से तो मच्छर भी ना मरे। ओरिहिमे को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन बर्तन धोने के अलावा वो और कर भी कह सकती थी। दुखी हारी वो रुकिया के पास पहुंचती है, लेकिन सहानुभूति की जगह उसे मिलता है लेक्चर। बेवकूफ, हम शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन का नाम मत खराब कर, करना है तो ट्रेन कर, चल मेरे नाल सोल सोसाइटी, तुझे मर्द बनाती हूँ। पर मैं मर्द बन गई तो इचिगो मुझसे शादी नहीं करेगा। अरे मर गई तो वैसे भी नहीं करेगा। जब सब लोग ट्रेनिंग में बिजी होते हैं तो आइजन के एस्पार्डा मेंबर्स फिर से अटैक कर देते हैं, बट ये अटैक सिर्फ एक डायवर्जन होता है ओरिहिमे को किडनैप करने के लिए। आई गेस उराहारा की बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन ले जाने से पहले दिल से खाली उल्कियोरा उसे इचिगो को एक फाइनल गुड बाय कहने का मौका देता है, जिससे सोल सोसाइटी ये अज्यूम कर लेती है कि वो अपनी मर्जी से गई है एंड दैट शी इज अ ट्रेटर, विच इज ओनली हाफ ट्रू। और वो लोग बाकी शिनिगामीज को भी आने वाली जंग के लिए तैयार करने के लिए वापस सोल सोसाइटी बुला लेते हैं, लीविंग इचिगो टू क्राई ऑल अलोन, जो डिसाइड करता है कि कोई बात नहीं, वो अकेला ही हुएकोमुंडो जाकर आइजन की कब्र खोदेगा। पर तभी पीछे से आवाज आती है अकेला क्यों, तेरे दोस्त मर गए हैं क्या? और चैड एंड उर्यू भी उसके साथ हुएकोमुंडो जाने को तैयार हो जाते हैं। उराहारा उन्हें वहां पहुंचाता है जहां कुछ हल्के हॉलोस का गेम बजा वो आइजन के किले की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक चिपकू बच्ची और कुछ अरंकार्स मिलते हैं जो किसी माइंडलेस हॉलो से भाग रहे होते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। साਡਾ नाम है नेल और ये है मेरा महल, पर तू तो बड़ा चंगा मुंडा है, मैंने गोद लेगा। अबे चल चिपकना बंद कर। तब तक रुकिया और रेंजी भी वहाँ जाते हैं और बोलते हैं हमारा वेट कर लेते तो मौत नहीं आ जाती। और ये बच्ची कौन है? मुझे क्या पता ये छोटी बच्ची कौन है, पता नहीं कैसे जहाँ जाता हूँ मुझे छोटी बच्चियाँ मिल जाती हैं। इधर उल्कियोरा ओरिहिमे को आइजन के सामने श्रद्धा भाव से सर झुकाने बोलता है ताकि उसके मित्रगण दर्दनाक मौत ना मरे, जिस पे वो अग्री भी कर देती है। वो ग्रिमजाओ फ्रीडम येगर का हाथ भी हील कर देती है और आइजन उसे दिखाता है होगियोकू, जिसे ओरिहिमे की मदद से एक्टिवेट कर वो अपने गोल्स पूरे करेगा। वहीं इचिगो एंड पार्टी नेल एंड फ्रेंड्स के साथ किले पहुंचकर वापस जिंदा मिलने की कसम खा अलग अलग रास्तों से ओरिहिमे को ढूंढने निकल पड़ते हैं। हर रास्ते में उन्हें एक नई मुसीबत से डील करना पड़ता है। आइजन के ओल्ड एस्पार्डा, जिन्हें आइजन की एचआर पॉलिसी वायलेट करने के जुर्म में टर्मिनेट कर दिया गया था। इचिगो लड़ता है स्पेन के डिस्को डांसर से, उर्यू यूयो फनी सिंगनी से, चैड इस चूहिए से और रुकिया इस मायावी बहरूपिये से, जो उसके फेवरेट सेंसे का रूप धर के बैठा है, लेकिन ये आइजन के करंट एस्पार्डा का मेंबर है। बड़ी मुश्किल से रुकिया उसे मार देती है, लेकिन ऑलमोस्ट खुद भी मर जाती है। सबकी बैंड बजाकर ये लोग आगे बढ़ते ही हैं कि एस्पार्डा के करंट
मेंबर से मीटअप हो जाता है जो इन सब से बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। एस्पाडा नंबर 5 चैड को ठोक देता है। नंबर 8 का पंगा रेंजी और ऊरियो से होता है जो उसे रिजरेक्शन के सेकंड फॉर्म में जाने को मजबूर कर देते हैं। फाइट में उन्हें नेल के दोस्त भी हेल्प करते हैं, बट सेकंड फॉर्म में जाने के बाद उसकी पावर्स कई गुना बढ़ जाती हैं और वो इनकी हड्डी पसली मांस मछली सब एक कर देता है। मीनवाइल इचिगो की भिड़त होती है शॉर्ट किंग उल्कियोरा से जो उसकी छाती में छेद कर वहीं मरने छोड़ देता है। लेकिन तभी उसके बचपन का यार ग्रिमजाओ प्लॉट आर्मर येगर ओरिहिमे से उसे हील करवाता है ताकि वो दोनों फिर से दो हाथ कर सकें। ओरिहिमे उसे हील कर ही रही होती है कि तभी उल्कियोरा वहां जाता है जिसके होल में एक गोल दे ग्रिमजाओ उसे एक दूसरे डायमेंशन में कैद कर देता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए। और इचिगो के ठीक होते ही फिर से दोनों में भयंकर मारामारी चालू। ग्रिमजाओ अपने सेकंड फॉर्म में एक टाइगर लाइक बीइंग बन जाता है और फाइट काफी इंटेंस हो जाती है जिसका दूसरे एस्पाडा दूर से ही लुफ्त उठाते हैं। इचिगो ग्रिमजाओ को हरा तो लेता है लेकिन वो भी भयंकर घायल हो जाता है। तभी खुद को तुर्रम खां समझने वाला एस्पाडा नंबर 5 वहां आकर इचिगो को कूटने लगता है। ग्रिमजाओ कितना भी कमीना क्यों ना हो, लेकिन फाइट उसने ऑनरेबल तरीके से ही लड़ी थी। बट ये पंखे की छोटी टांग बस जीतने से मतलब रखता है। तरीका गया तेल लेने। नेल इस पंखे की छोटी टांग को देख डर कर छुप जाती है, लेकिन ये उसे पकड़ के एक कंटाप धरते हुए कहता है, नेल ओ नेल, लॉन्ग टाइम नो सी। आजकल एस्पाडा छोड़ गद्दारों में जा मिली। बढ़िया तरक्की है की, लेकिन अब तू जिंदा नहीं बचेगी। इचिगो के होश उड़ जाते हैं कि ये क्यूट सी छोकरी एक एस्पाडा है, क्या ये उनके साथ मिली हुई है? और इचिगो अपनी बची कुची जान बचाओ उसे बचाने कूद पड़ता है, पर फिर पिटता है। एस्पाडा नंबर 5 इचिगो को पकड़ के उसे तड़पाने लगता है और तभी इस छोकरी के गुस्से का गुब्बारा फूटता है और 2 गुब्बारे निकल आते हैं। हमारे सामने प्रकट होती है एक अलग ही लेवल की बैडी जो इस पंखे की छोटी टांग को बढ़िया से सूखती है। नेल भी अपनी सेकंड फॉर्म में आके एक सेंटुआर जैसी क्रीचर बन जाती है, लेकिन इस पंखे की हवा निकालने से पहले ही उसके गुब्बारों की हवा निकल जाती है और तरबूज की टोकरी फिर से छोकरी बन जाती है। मौके का फायदा उठा ये पंखा उसे मारने ही वाला था कि तभी इचिगो बीच में कूद पड़ता है और फिर पिटता है। लेकिन मुक्को की बरसात बीच में रुकती है और आवाज आती है, दोस्त की याद नहीं आई तुझे नारंगी। और हम देखते हैं द बीस्ट कैनपाची प्लॉट आर्मर जराकी हिमसेल्फ जो इचिगो को साइड फेंकता है और बोलता है, ओए लंगड़े संतरे, ढंग से देख और सीख के लड़ते कैसे हैं। जराकी के अलावा 4 कैप्टन्स और आए हैं। रुकिया के भैया जो इस कद्दू के फूल की सब्जी बना देते हैं एंड सेव्स रुकिया। सोल सोसाइटी के महान वैज्ञानिक मायूरी जो पैदा तो विलन बनने के लिए हुए थे बट इज नाउ फोर्स्ड टू एक्ट एज अ हीरो। ये ठिकाने लगाता है एस्पाडा नंबर 8 को और अहिंसा की पुजारन महान डॉक्टर उनोहाना चैड और इस अलंकार को हील करती है। जराकी एक एपिक बैटल के बाद बड़ी मुश्किल से इस पंखे के परखच्चे उड़ाता है और जैसे ही लगने लगता है कि सब ठीक हो गया है, एस्पाडा नंबर 1 ओरिहिमे को ले उड़ता है। आइजन ऐलान करता है कि अब जब 3 गोटे धोखा दे चुके हैं और 4 गोटे यहाँ हुए को मुंडो में कैद हैं, तो अब कुरकुरे टाउन को खत्म करने का समय आ चुका है। Which means that once again it was all part of आइजन्स प्लान, ताकि उसके काम में टांग अड़ाने वाले गोटे आधे हो जाएं। इचिगो और पंटर लोग घबरा जाते हैं कि उनकी फैमिली का क्या होगा, जिस पर कैप्टन लोग बताते हैं कि फिकर नॉट। सोल सोसाइटी ने आइजन की गर्दन तोड़ने 4 गोटे यहाँ भेजे थे और बाकी 6 गोटे अलॉन्ग विद गोटा सरदार यामामोतो कुरकुरे टाउन में उसका इंतजार कर रहे हैं और अब उसके पास भागने की कोई जगह नहीं बचेगी क्योंकि वहाँ वो हैं और यहाँ हम। और रही बात लोगों की, तो उराहारा और मायूरी के साथ मिलके उन्होंने पूरे टाउन को सोल सोसाइटी में शिफ्ट करके एक फेक टाउन से रिप्लेस कर दिया है, तो वो लोग भी सेफ हैं। मतलब आइजन तो गयो। जब आइजन कुरकुरे टाउन पहुंचता है अपने बचे हुए एस्पाडास को लेकर, लीविंग यामी एंड उल्कियोरा इन हुएको मुंडो टू फिनिश ऑफ द रिमेनिंग सोल रीपर्स। यामामोतो अपनी चड्डी से आग लगाकर आइजन और एस्पाडास को अलग थलग कर देता है ताकि एक एक करके सबकी बैंड बजाई जा सके। इधर उल्कियोरा ओरिहिमे से पूछता है, प्यारी लड़की डर नहीं लगता? वही डर जो तुम इंसानों को मौत देखकर लगता है, जो तुम्हारे अंदर से निकलता है जब तुम मौत के पास खड़े होते हो। मौत से डरते हैं वो जिनके दिल में कोई शिकन या अफसोस हो। मुझे बचाने मेरे दोस्त दूसरी दुनिया से चले आए, मेरे दिल में आखिर क्या शिकन होगी? दिल बड़ी अजीब चीज होती है ये दिल। ये कह के उल्कियोरा ओरिहिमे की छाती चीरने ही वाला था कि तभी अपना नारंगी संतरा वहां आ जाता है और दोनों में घमासान युद्ध चालू। इधर कुरकुरे टाउन में एस्पाडा और उनके चमचे सोल रीपर से लड़ मर रहे होते हैं। छोटे कप्तान नंबर 3 एस्पाडा से, कैप्टन सोइफोन नंबर 2 एस्पाडा से और ठर की बाबा शुनसुई नंबर 1 से। और अगर नंबर 1 स्टार की बात की जाए तो ही इज जस्ट अ चिल गाय, बट ऑर्डर्स फॉलो करने के चक्कर में उसे लड़ना पड़ रहा है। उधर उल्कियोरा और इचिगो की भयंकर लड़ाई में आइजन का किला भी टूटने लगता है। इचिगो अपनी जान का पूरा जोर लगा के भी उल्कियोरा का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, बट फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता, जिसे देख उल्कियोरा उसे अपनी सेकंड फॉर्म दिखाता है और इस फॉर्म के आगे इचिगो का खेल खत्म है। पूरी और ओरिहिमे भी उसे बचाने कूदते हैं, लेकिन इचिगो का घी खत्म। ही इज डेड। यस,
डेड। मेन कैरेक्टर मार दिया भाई शॉर्ट किंग ने। ओरिहिमे और उर्यू भी मरने ही वाले थे कि तभी इचिगो के अंदर का प्लॉट आर्मर जाग उठता है। दिस इज द प्राइमल बीस्ट वास्तिके ने हुई है, आई मीन वास्तुलोड़े लॉर्डे। और इसके बाद इचिगो शुरू करता है उल्क्यूरा की धुलाई और तब तक धोता है जब तक उसे अपनी एग्जिस्टेंस पे शर्म ना आ जाए। उर्यू उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो आउट ऑफ कंट्रोल होके उसे ही मारने लगता है। तभी अधमरा उल्क्यूरा पीछे से इचिगो का मास्क तोड़कर उसे इस मॉन्स्टर्स फॉर्म से फ्री करता है। और इतना सब होने के बाद भी इनकी दोस्ती देख उल्क्यूरा को फाइनली समझ आता है कि दिल होता क्या है और वो वहीं डिसइंटीग्रेट हो जाता है। उल्क्यूरा की मौत से यामी आग बबूला होकर जायंट बन जाता है और रेंजी, रूकिया और चैड की कुटाई कर देता है। तब बड़े भैया ब्याकुया और केनपाची आकर उसको ढंग से कुत्ता बनाते हैं। तब तक महान वैज्ञानिक मायूरी हुए को मुंडो से बाहर निकलने का डिवाइस बना लेते हैं। इधर कुरकुरे टाउन में आइजन का एक छुपा हुआ अलंकार वॉन्डर वीस मैनोस ग्रांडे की फौज लेकर आता है, जिससे आइजन की टीम आग से फ्री हो जाती है और एस्पाडास भी कैप्टन्स की बढ़िया बैंड बजाना शुरू कर देते हैं। तभी इस फाइट में उन्हें वाइजार्ड्स भी ज्वाइन कर लेते हैं एंड एक फ्लैशबैक में हमें इनकी बैक स्टोरी बताई जाती है कि हाउ आइजन हॉलो फाइट दीज पीपल और इसका ब्लेम उसने उराहारा पे डाल दिया, जिससे उन्हें और उराहारा को अपनी जान बचाकर ह्यूमन वर्ल्ड में भागना पड़ा और अब ये आइजन को कुत्ते की मौत मारने निकले हैं। एस्पाडा नंबर 2 सबको अपनी एजिंग पावर से ओवर पावर कर लेता है, पर तभी अपना क्यूटी पटूटी वाइजार्ड हाची अपना हाथ सेक्रीफाइस करके उसको उसकी ही पावर से मार देता है। पर इस मौत से आइजन को घंटा फर्क नहीं पड़ता और ये देख नंबर 1 एस्पाडा स्टार्क रियलाइज करता है कि आइजन को उनकी कोई परवाह नहीं है एंड ही लूजेस हिज विल टू फाइट। तभी ठरकी बाबा शुनसुई अपनी शैडो टेक्निक से निकलकर उसे पीठ पीछे से मार देते हैं। आखिरकार ऑल सॉर्सरर्स आर लायर्स और समथिंग लाइक दैट। बट जंग में क्या सही क्या गलत, इन अ वॉर एवरीवन इज इक्वली इविल। और रही बात बैडी नंबर 3 आई मीन एस्पाडा नंबर 3 की, उसे आइजन खुद ही मार देता है बिकॉज अपरेंटली ही थिंक्स के एक बेचारी अबला नारी क्या ही उखाड़ लेगी। पहले अपनी असिस्टेंट को मैनिपुलेट किया और अब एक लड़की को अंडर एस्टिमेट, मिसोजिनिस्ट साला। इधर मायूरी की डिवाइस से सिर्फ कुछ ही सोल्स हुए को मुंडो से बाहर निकल सकती थी, तो डिसाइड होता है कि पहली होंगी कैप्टन उनोहाना ताकि वो जाकर इंजर्ड लोगों को हील कर सकें और दूसरा अपना इचिगो, क्योंकि इकलौता वही है जिसने अभी तक आइजन की शिकायत नहीं देखी है और उसके परफेक्ट हिप्नोसिस से बचा हुआ है एंड ऑल्सो बीइंग अ मेन कैरेक्टर गेट्स यू सम प्रिविलेजेस। इधर कुरकुरे टाउन में कैप्टन्स मिलकर आइजन के छोटे टट्टे तोसन को भी टपका देते हैं, लेकिन आइजन अकेले ही सारे कैप्टन्स की बढ़िया से लंका लगाता है। अपने हिप्नोसिस की मदद से वो उन्हें एक दूसरे पर ही अटैक करवा देता है और तब एंट्री मारते हैं गोटा सरदार यामामोतो। आइजन जानता है कि इस बुढ़े की चड्डी से उसकी कुटाई तय है, तो इसका इंतजाम भी उसने पहले से कर रखा था वॉन्डर वीस। हाँ, वही इंसेस्चुअल एक्सपेरिमेंट्स की छठी जनरेशन। ही वॉज क्रिएटेड फॉर द सोल पर्पस ऑफ नलिफाइंग यामामोतोज एबिलिटीज। जब वो आग एब्जॉर्ब करके पूरे शहर को उड़ाने लायक बॉम्ब बनकर फटने ही वाला होता है, तो यामामोतो उसे अपने नंगे हाथों से रोकने के चक्कर में बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। आइजन ने वाकई सब कुछ प्लान कर रखा था। तभी जख्मी यामामोतो आइजन के पैर पकड़ के अपनी अग्नि शक्ति से उसे मुक्ति देते हैं और मौका देख के इचिगो भी आइजन पे टूट पड़ता है, जिसे आइजन बताता है कि ज्यादा फड़फड़ा मत, आज तू जो कुछ भी है मेरे कारण है। आई हैव मैनिपुलेटेड योर होल लाइफ। हर एक अहम पल मैंने अपने हाथों से लिखा है। जन्म से ही तू आधा सोल रिपर और आधा चूतिया है। आइजन! बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। पापा जी, तुस्सी भी सोल रिपर? अब बाप भिड़ता है आइजन से और बेटा भिड़ता है गिन से। गिन मजाक मजाक में इचिगो को भागने का ऑफर देता है। उसका मानना है कि आइजन अब नेक्स्ट लेवल पावरफुल हो चुका है और किसी भी हाल में इचिगो उसे हरा नहीं सकता। पापा जी आइजन को उसकी लिमिट्स तक पुश कर देते हैं, जिससे वो होग्योकू के साथ मर्ज होकर रैपिडली इवॉल्व होने लगता है और यहाँ वो होग्योकू की असली पावर बताता है। अगर तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो होग्योकू तुम्हें उससे मिलाने में लग जाता है। ओरिहिमे और चैड को भी अपनी पावर्स इसीलिए मिली थी बिकॉज दे डेस्परेटली वांटेड टू हेल्प देयर फ्रेंड्स। और अब होग्योकू आइजन की इच्छा पूरी कर रहा है टू बिकम द अल्टीमेट बीइंग, बोले तो स्वयं भगवान। तभी उराहारा वहां पर आ जाता है और आइजन पे काइडो के सैकड़ों स्पेल्स फोड़ देता है विद द हेल्प ऑफ पापा जी एंड द फास्टेस्ट पुसी अलाइव। लेकिन होग्योकू उसे हर वार से बचा लेता है। द ओनली पर्सन आई फियर इज यू उराहारा, बट तुम मुझे इसलिए नहीं रोक पाए क्योंकि तुम अच्छे हो और अच्छे लोग अपने मॉरल्स के चलते बुरे लोगों जितने कैपेबल नहीं होते और ये चीज तुम्हें कमजोर बनाती है। सबको धूल चटाने के बाद आइजन गिन को सोल सोसाइटी का दरवाजा खोलने बोलता है ताकि वो असली काराकुरा टाउन जाकर अपना प्लान पूरा कर सके। रास्ते में दंगाई दिखाते हुए आइजन क्लीनर को भी मार देता है, जो टनल को साफ रखता है एंड प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम स्टेइंग टू लॉन्ग इन द टनल, क्योंकि वेट फॉर इट,
वहाँ टाइम स्लो चलता है, जिससे इचिगो को एनफ टाइम मिल जाता है ज़ानपाकुतो की फाइनल फॉर्म प्रिपेयर करने का। वाह, क्या स्मार्टनेस दिखाई है आइजन भाई। इधर आइजन और गिन के पीछे अपनी मदर डेयरी पहुंच जाती है। गिन उसे अनकॉन्शियस कर देता है और अचानक आइजन पे ही हमला करके होग्यो को चुरा लेता है। बाप रे, प्लॉट ट्विस्ट पे प्लॉट ट्विस्ट। बैक स्टोरी पता चलती है कि बहुत पहले आइजन ने मदर डेयरी को परेशान किया था और उसी दिन गिन ने कसम खाई थी कि वो आइजन को जान से मार देगा। 1000 साल की चालबाजी के बाद भी गिन फेल हो जाता है एंड आइजन उसे बीच में से चीर कर फेंक देता है। तभी एंट्री लेता है अपना नारंगी संतरा इचिगो, जिसकी जटाएं घोर तपस्या के बाद लंबी हो गई हैं। वो आइजन का मुंह पकड़ता है और उसे उठाकर दूर एक खाली पहाड़ी पे ले जाता है। वहां वो उसे अपनी आखिरी फॉर्म द फाइनल गेत्सुगा तेंशो रिवील करता है और ये फॉर्म आइजन की फाइनल फॉर्म से 100 गुना ताकतवर है। बट इचिगो इसे सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता है। अगर मिस फायर हुआ तो खेल खत्म। तो आखिरी वार डिसाइसिव होगा और वो आइजन पर ब्लीच के इतिहास का सबसे भयंकर अटैक मारता है और अपनी सारी पावर्स खो बैठता है। बट आइजन अभी भी जिंदा है। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? लेकिन तभी कमजोर पड़े आइजन पर उराहारा की हिडन सील एक्टिवेट हो जाती है, जो उसने उन 100 काइडोज में छुपा के मारा था और आइजन सील होने लगता है। वो गुस्से में फट पड़ता है। उराहारा, तुझ जैसा जीनियस उस चीज और इस खोखले सिस्टम की गुलामी आखिर क्यों कर रहा है? ये दुनिया नए राजा का इंतजार कर रही है। अगर मैं तख्त पर नहीं बैठा तो तुम बैठो। आखिर इस मुर्दा सिस्टम का कुत्ता क्यों बनना? क्योंकि उनके बिना हमारा कोई वजूद नहीं है आइजन। उनके बिना ये दुनिया राख हो जाएगी। वो एक ऐसी कील है जिसने इन तीनों दुनियाओं को ताश के पत्तों की तरह ढहने से बचा रखा है। वही सृष्टि है और यही सृष्टि का नियम है। और इस आखिरी ऐलान के साथ आइजन हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में कैद हो जाता है। खेल खत्म, पैसा जम, दुनिया बच चुकी है। पर अपना संतरा अपनी पावर्स खो रहा है। वो रुकिया को आखिरी अलविदा कहकर वापस से एक आम इंसान वाली जिंदगी जीने निकल पड़ता है और इचिगो की कहानी यहाँ पर समाप्त। और इज इट, कहानी कंटिन्यू होगी नेक्स्ट पार्ट यानी कि 1000 ईयर ब्लड वॉर में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज उस लाइक बटन को दबा देना और हाइप भी कर देना। बहुत मेहरबानी होगी और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। दिस तरुण, यू आर वाचिंग एनिमेटियम टॉक्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।